एक ऐसी कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। रिच डैड पुअर डैड का अद्भुत रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही इंसान के पास दो अलग अलग सोच वाले पिता हों? एक वो जिसने उसे पढ़ाया लिखाया, सिखाया कि बेटा पढ़ लिख लो, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। और दूसरा वो जो कहता था पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाना सीखो। सोचिए, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। एक ने शिक्षा की राह दिखाई तो दूसरे ने दौलत की। लेकिन इन दोनों में से असली रिच डैड कौन था? कौन सी सोच थी जो आपको सचमुच आर्थिक आजादी की ओर ले जाती है? अगर आप भी जिंदगी भर नौकरी के उस रेट रेस जाल में नहीं फंसना चाहते, अगर आप भी सुबह से शाम तक दूसरों के सपनों के लिए नहीं, बल्कि अपने सपनों के लिए जीना चाहते हैं, अगर आप भी आर्थिक आजादी पाना चाहते हैं, तो यह कहानी सिर्फ आपके लिए है। यह कहानी आपको मजबूर कर देगी सोचने पर कि क्या आप पैसे को अपने लिए काम करवाना चाहते हैं या नहीं। जरा सोचिए और मेरे साथ इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। रिच डैड पुअर डैड यह सिर्फ एक किताब नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी विचारधारा है जो दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोगों की सोच और जिंदगी बदल चुकी है। ये कोई जादुई नुस्खा नहीं, बल्कि पैसे को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी जिंदगी के दो सबसे महत्वपूर्ण रोल मॉडल्स, एक उनके अपने पिता जिन्हें उन्होंने प्यार से पुअर डैड कहा, और दूसरे उनके सबसे अच्छे दोस्त के पिता जिन्हें वो रिच डैड मानते थे, के जरिए बताया कि असली फर्क पैसों की कमी या अधिकता का नहीं, बल्कि हमारी सोच का होता है। उनके गरीब डैड जो खुद हाईली एजुकेटेड थे, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां थीं और जो अपनी सरकारी नौकरी में बहुत सम्मान पाते थे, अक्सर पैसे की तंगी से जूझते थे। हर महीने सैलरी का इंतजार करते, बिलों की चिंता करते, वो हमेशा यही कहते, पैसे की कमी है। वहीं दूसरी ओर उनके अमीर डैड जो शायद स्कूल में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन पैसे के खेल के माहिर थे। उनके पास डिग्रियां नहीं थीं, पर उनके पास दौलत बनाने की समझ थी। वो कभी पैसे की कमी की शिकायत नहीं करते, बल्कि हमेशा नए अवसर ढूंढते थे। तो क्या आप तैयार हैं इस किताब के उन 6 सबसे जरूरी सबकों को जानने के लिए जो आपकी फाइनेंशियल सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं? चलिए शुरू करते हैं इस ज्ञान के अद्भुत सफर को। पहला सबक, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, वे पैसों को अपने लिए काम करवाते हैं। ये बात सुनने में जितनी सीधी लगती है, उतनी ही गहरी है। गरीब लोग या मध्यम वर्ग के लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। वे अपनी मेहनत, अपना समय बेचते हैं और बदले में सैलरी पाते हैं। लेकिन अमीर लोग, वे सीखते हैं कि पैसे को अपने लिए कैसे काम पर लगाया जाए। रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि जब वह छोटे थे तो उनके रिच डैड ने उन्हें बिना पैसे दिए काम पर रखा। रॉबर्ट और उनके दोस्त माइकल को लगा कि ये तो शोषण है, लेकिन रिच डैड का मकसद सिर्फ इतना था कि वे बच्चे डर और लालच की असली भावनाओं को समझ सकें। वो सैलरी के जाल से बाहर निकलकर अपनी सोच को आजाद कर सकें। वो चाहते थे कि बच्चे देखें कि कैसे लोग महीने के अंत में मिलने वाली सैलरी के लालच में फंसकर उस रेट रेस का हिस्सा बन जाते हैं, और कैसे पैसे खोने के डर में वे कभी कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाते। क्या आप भी हर महीने अपनी सैलरी का बेसब्री से इंतजार करते हैं? क्या आप भी अपनी मेहनत का फल किसी और को सौंप देते हैं और बदले में सिर्फ एक निश्चित आय पाते हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों, आप भी उस रेट रेस में फंसे हुए हैं। इस सबक का सार यह है, पासिव इनकम और एसेट बिल्डिंग की सोच अपनाइए। ऐसी चीजें बनाइए, ऐसी जगहों पर निवेश कीजिए जो आपके लिए तब भी पैसा कमाए जब आप सो रहे हों, जब आप छुट्टी पर हों, या जब आप कुछ और कर रहे हों। दूसरा सबक, फाइनेंशियल लिटरेसी असली शक्ति का स्रोत।
जरा सोचिए, स्कूल और कॉलेज हमें मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर ये सब कुछ सिखाते हैं, लेकिन क्या कोई हमें ये सिखाता है कि टैक्स क्या है, इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, एसेट संपत्ति क्या होती है और लायबिलिटी देनदारी क्या होती है? जवाब है नहीं। और यही सबसे बड़ी कमी है। रिच डैड हमेशा कहते थे, अगर अमीर बनना है तो सिर्फ किताबी ज्ञान काफी नहीं, असली ज्ञान फाइनेंशियल लिटरेसी है। आइए इसे सरल बनाते हैं। आसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जैसे एक किराए पर दिया हुआ घर, एक लाभदायक बिजनेस, स्टॉक्स जो डिविडेंड देते हैं। और लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे एक महंगी कार जिसकी ईएमआई आप भर रहे हैं, एक बड़ा लोन जिसका ब्याज आप चुका रहे हैं, आपका खुद का घर जिसे हम सब सबसे बड़ा एसेट मानते हैं, अगर वो सिर्फ ईएमआई खा रहा है, अगर आप हर महीने बस उसका लोन चुका रहे हैं और वो आपको कोई इनकम नहीं दे रहा, तो रिच डैड की नज़र में वो एसेट नहीं, वो एक लायबिलिटी है। सोचिए, आपके पास कितने एसेट हैं जो आपके लिए पैसा कमा रहे हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं जो आपकी जेब खाली कर रही हैं। ये सवाल आपकी आंखों पर पड़ा पर्दा हटा देगा। तीसरा सबक, अपना खुद का बिजनेस बनाओ, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए काम करो। रिच डैड का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण सबक था, डोंट वर्क फॉर मनी, बिल्ड समथिंग दैट जनरेट्स मनी फॉर यू। यानी पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारे लिए पैसा बनाए। एक नौकरी आपको ज़रूरतें पूरी करने लायक पैसा दे सकती है, लेकिन शायद ही कभी आपको सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। आप एक तय सैलरी के लिए अपनी आज़ादी बेच देते हैं। आप एक कंपनी के लिए काम करते हैं, उसके मालिक के सपने पूरे करते हैं, लेकिन अपने सपनों का क्या? एक असली अमीर व्यक्ति के पास क्या होता है? उसके पास मजबूत एसेट होते हैं, जैसे रियल एस्टेट का विशाल पोर्टफोलियो, स्टॉक्स और बॉन्ड्स, पेटेंट से मिलने वाली रॉयल्टी या एक सफल बिजनेस सिस्टम। उनके पास कम लायबिलिटीज होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उनके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो उनके बिना भी चलता रहता है और पैसा कमाता रहता है। अपने जीवन में झांक कर देखिए, क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो आपके लिए बिना आपकी मौजूदगी के पैसा कमाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन अगर आप काम पर नहीं गए तो भी पैसा आता रहेगा? अगर नहीं, तो यह सोचने का समय है कि आप अपना खुद का सिस्टम कैसे बना सकते हैं। चौथा सबक, टैक्सेस और कॉरपोरेशंस को समझो, यह सिर्फ अमीरों का खेल नहीं, ये वो सबक है जो आपको चौंका देगा। गरीब डैड टैक्स से डरते थे, वो हर साल ईमानदारी से टैक्स भरते थे और टैक्स को एक बोझ मानते थे। लेकिन रिच डैड, वे टैक्स को समझते थे और उसका फायदा उठाते थे। जी हाँ, आपने सही सुना, फायदा। रिच डैड बताते हैं कि कॉरपोरेशन अमीर लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। क्यों? क्योंकि एक कॉरपोरेशन पहले खर्च करता है, फिर बची हुई आय पर टैक्स देता है, जबकि एक कर्मचारी या एक छोटे बिजनेस का मालिक, वह पहले अपनी पूरी आय पर टैक्स देता है और फिर बची हुई सैलरी या आय से अपने खर्च चलाता है। कल्पना कीजिए, आप सैलरी कमाते हैं, सरकार आपसे टैक्स ले लेती है और फिर जो बचता है उससे आप घर का किराया, कार की ईएमआई, कपड़े, खाना खरीदते हैं। लेकिन एक कॉरपोरेशन, वो पहले अपनी बिल्डिंग का किराया चुकाता है, कर्मचारियों को सैलरी देता है, मीटिंग्स में खर्च करता है, नई मशीनरी खरीदता है और इन सब खर्चों के बाद जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देता है। ये फर्क सिर्फ सोच का नहीं, ये सिस्टम का फर्क है। अमीर लोग नियमों को समझते हैं और कानूनी रूप से उनका फायदा उठाते हैं। ये कोई धोखाधड़ी नहीं, बल्कि स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग है। पांचवा सबक, एमेच्योर्स बनाम प्रोफेशनल्स, डर को नहीं, समझ को चुनो। रॉबर्ट के पुअर डैड हमेशा कहते थे, सेफ जॉब लो, रिस्क मत लो, पैसे खोने का डर है। लेकिन रिच डैड कहते थे,
रिस्क लो, लेकिन स्मार्ट तरीके से। अमीर लोग निवेश, बाजार और अवसरों को समझते हैं। वे कभी भी बिना सीखे निवेश नहीं करते। वे जानते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। वे लगातार सीखते हैं, स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में, बिजनेस के बारे में। क्या आपने कभी निवेश किया है, या आप सिर्फ इस डर में रहे हैं कि कहीं पैसा डूब न जाए? अगर आप सिर्फ डरते रहे हैं, तो आपने सीखने और आगे बढ़ने का मौका गंवा दिया है। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट ये सब साधन हैं, लेकिन तभी जब आप उन्हें समझे बिना ज्ञान के निवेश करना जुआ है। लेकिन ज्ञान के साथ निवेश करना समझदारी। छठा सबक, डर और संदेह को हराओ। असली चुनौती यही है। ये शायद सबसे गहरा सबक है। अमीर लोग भी डरते हैं, वे भी गलतियां करते हैं, वे भी नुकसान उठाते हैं, लेकिन वे उस डर के बावजूद एक्शन लेते हैं। वे जानते हैं कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। पुअर डैड हमेशा कहते थे, अगर पैसा खो गया तो। उनके मन में हमेशा नुकसान का डर रहता था। लेकिन रिच डैड कहते थे, अगर तुमने पैसे का सही इस्तेमाल नहीं किया, अगर तुमने उसे बढ़ने नहीं दिया, तो तुम और ज्यादा खो दोगे, समय, अवसर और आजादी। डर को पहचानिए, उसे स्वीकार कीजिए, लेकिन उस डर को अपनी तरक्की की दीवार मत बनने दीजिए। डाउट और फियर हमें इनएक्शन की तरफ धकेलते हैं, और इनएक्शन से कभी कोई अमीर नहीं बन पाया। इन सब सबकों का सार, आपकी आर्थिक आजादी की कुंजी। तो आइए अब जानते हैं इन सारे सबकों का सार, जो आपकी जिंदगी का गेम चेंजर बन सकता है। पैसे के लिए काम मत करो, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करने दो। अपने समय और ऊर्जा को ऐसी चीजें बनाने में लगाओ जो आपके लिए पैसिव इनकम जेनरेट करे। एसेट बनाओ, लाइबिलिटीज नहीं। अपनी पहचान उन चीजों से मत बनाओ जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, बल्कि उन चीजों से बनाओ जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है, सिर्फ एकेडमिक नॉलेज काफी नहीं। टैक्स, निवेश, एसेट, लाइबिलिटी, इन सबको समझो। कॉरपोरेट स्ट्रक्चर्स को समझो, टैक्स बचाना सीखो। अमीर लोग कैसे नियमों का इस्तेमाल करते हैं, ये जानो। डर को हराओ, रिस्क समझदारी से लो। ज्ञान के साथ रिस्क लेना ही सफलता की निशानी है। अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई करो, सिर्फ एक सोर्स पर निर्भर मत रहो। आय के कई स्रोत बनाओ, ताकि एक के बंद होने पर दूसरे चलते रहें। इस अद्भुत ज्ञान को हम तक पहुंचाने वाले लेखक रॉबर्ट कियोसाकी न सिर्फ एक लेखक हैं, बल्कि एक सफल निवेशक, बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनकी किताबें 100 मिलियन से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी हैं, और आज भी बदल रही हैं। उनका मिशन है हर व्यक्ति को फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचाना, उसे उस रेस से बाहर निकालना। तो सवाल यह है, क्या आप रिच डैड की सोच अपनाना चाहेंगे? क्या आप उस पुरानी सोच को छोड़कर एक नई राह पर चलना चाहेंगे? अगर हाँ, तो यह किताब सिर्फ आपकी सोच को पूरी तरह बदल नहीं सकती, बल्कि ये आपकी जिंदगी की दिशा भी बदल देगी। यह किताब आपको सिखाती है कैसे पैसिव इनकम बनाएं, ताकि आप काम न भी करें तो भी पैसा आता रहे। कैसे पैसे से डरना छोड़ें और उसे अपना दोस्त बनाएं। और सबसे बढ़कर, कैसे एक अमीर और आज़ाद सोच विकसित करें, जो आपको सिर्फ धनवान नहीं, बल्कि ट्रूली वेल्थी बनाए। अगर आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम लेना चाहते हैं, तो रिच डैड पुअर डैड किताब आपके लिए एक अनिवार्य शुरुआत है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक निवेश है आपके भविष्य में। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप इसे आसानी से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या अपने नज़दीकी बुक स्टोर से ले सकते हैं। अभी ऑर्डर करें और अपने पैसे की सोच को आज ही बदल डालें। अगर ये समरी आपको पसंद आई हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम ऐसी ही प्रेरणादायक किताबों की समरी आपके लिए लाते रहेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं रिच डैड की सोच अपनाऊंगा या मेरी पसंदीदा सीख थी। मिलते हैं अगली किताब के साथ, तब तक याद रखें, पैसे से मत डरिए, पैसे को समझिए और उसे अपने लिए काम करवाइए। आपकी आर्थिक आज़ादी आपके हाथ में है।